नदी का शांत पानी, एक बोट की रफ्तार और अचानक हवा में उछलती हजारों चांदी की तलवारें। पहली नजर में यह किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन असलियत में यह एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत है जिसमें इंसान हर दिन पिछड़ रहा है। एक ऐसा जीव जिसे दुनिया को बचाने के लिए लाया गया था, आज वही जीव सबसे बड़ा बायोलॉजिकल मॉन्स्टर बन चुका है। यह कहानी एक ऐसे दुश्मन की है जो पानी के अंदर रहता है, हवा में हमला करता है और एक पूरे देश की इकोनॉमी को निगलने की ताकत रखता है। इस वीडियो के खत्म होने तक आपका नजरिया प्रकृति और इंसानी फैसलों को लेकर हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक मछली की नहीं, बल्कि एक ऐसी गलती की दास्तान है जिसका हर्जाना आज पूरी दुनिया भुगत रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। हवा में मौत। जब नदी एक जंग का मैदान बन गई। सोच के देखिए, आप इलिनॉय रिवर में अपनी बोट चला रहे हैं और अचानक बिना किसी वार्निंग के पानी की सतह किसी बम की तरह फटती है। हजारों एशियन कार्प मछलियां एक साथ हवा में 10 फीट ऊपर तक उछलती हैं। यह कोई खेल नहीं है, यह 20 से 40 किलो के वो जिंदा मिसाइल्स हैं जो सीधा बोट पर बैठे लोगों के चेहरे और पसलियों से टकराती हैं। लोगों की हड्डियां टूट रही हैं, लोग बेहोश हो रहे हैं और बोट चलाना एक मौत का खेल बन चुका है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है जो ऊपर दिख रही है, असल दहशत तो पानी के नीचे है, जहां इन मछलियों ने 90% इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया है। इन्होंने वहां की हर एक लोकल स्पीशीज को खत्म कर दिया है, मानो जैसे ये नदियां इनकी अपनी जागीर बन चुकी हों। मास्टर स्ट्रोक या मौत का जाल, वो गलती जो 1960 में हुई। अब इस बेचैनी के पीछे की वजह जानिए, जो 1960 के दशक में शुरू हुई थी। अमेरिका की नदियां गंदी हो रही थी, एल्गी यानी काई पानी को जहर बना रही थी और तब एक परफेक्ट सोल्यूशन का ख्याल आया। चाइना से एशियन कार्प मंगवाई गई, एक ऐसी मछली जो पानी को साफ करने वाला नेचुरल फिल्टर थी। इन्हें लगाया गया था पॉन्ड्स को साफ करने के लिए और शुरुआत में लगा कि इंसान ने नेचर को जीत लिया है, लेकिन ये सिर्फ एक खामोशी थी तूफान से पहले की। एक ऐसी प्लानिंग जिसने ये सोचा ही नहीं कि अगर ये मछलियां आजाद हो गई तो क्या होगा। वो मास्टर स्ट्रोक धीरे धीरे एक ऐसे जाल में बदल रहा था जिसमें आज पूरा नॉर्थ अमेरिका फंसा हुआ है। वो रात जब शैतान को आजादी मिली, साल 1993, मिसिसिपी रिवर बेसिन में ऐसी भयंकर बाढ़ आई जिसने इतिहास बदल कर रख दिया। हजारों किलोमीटर की जमीन डूब गई, लेकिन सबसे बुरा यह हुआ कि वो रिसर्च पॉन्ड्स और फार्म्स जहां एशियन कार्प को कैद रखा गया था, उनकी दीवारें टूट गईं। लाखों की संख्या में ये कार्प मछलियां खुली नदियों में निकल गईं। इनके लिए मिसिसिपी रिवर किसी बायोलॉजिकल पैराडाइज से कम नहीं थी। बिना किसी दुश्मन के और बेशुमार खाने के साथ इनकी आबादी ने सारी हदें पार कर दी। एक अकेली फीमेल कार्प एक बार में 10 लाख अंडे देती है। सोचिए, एक ऐसी रफ्तार जिसे रोकना किसी भी इंसान या मशीन के बस में नहीं रहा। ये अब एक ऐसी फौज बन चुकी थी जो हर दिन उत्तर की तरफ बढ़ रही थी। $600 मिलियन का मोर्चा, शिकागो का इलेक्ट्रिक बैरियर, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका आज एक मछली के आगे बेबस नजर आ रही है। ग्रेट लेक्स, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर सिस्टम है और $7 बिलियन की इंडस्ट्री है, उसकी दहलीज पर यह दुश्मन खड़ा है। इसे रोकने के लिए शिकागो में एक इनविजिबल वॉल बनाई गई है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक बैरियर जो हर सेकंड पानी में बिजली के झटके छोड़ता है ताकि ये कार्प आगे न बढ़ सके। लेकिन टेंशन तब बढ़ जाती है जब ये पता चलता है कि एक भी कार्प अगर इस बैरियर को पार कर गई तो ग्रेट लेक्स का पूरा इकोसिस्टम हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। हर साल हजारों टन मछलियां निकालने के बाद भी इनकी संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। ये एक ऐसी जंग है जहां इंसान हर दिन पैसा बहा रहा है और मछलियां हर दिन नई जमीन जीत रही हैं। हैरतअंगेज पलटवार, जहां ये दुश्मन नहीं भगवान है। अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो आपको हैरान कर देगा। वही मछली जो अमेरिका के लिए मौत का दूसरा नाम है, चाइना में वो 2000 साल से समृद्धि का प्रतीक रही है। हान डायनेस्टी के वक्त से कार्प को वहां पाला जा रहा है। चाइना ने इसे एक 200 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री में बदल दिया है। वहां ये कोई दुश्मन नहीं, बल्कि प्लेट की शान है। वहां के इकोसिस्टम में ये बैलेंस बनाकर रहती है, क्योंकि वहां इनके शिकारी मौजूद हैं। एक ही मछली, 2 अलग देश और 2 बिल्कुल उलटे नतीजे। ये देखकर दिमाग घूम जाता है कि कैसे वही शैतान एक जगह पर लाखों लोगों का पेट भर रहा है और दूसरी जगह लाखों लोगों की रोजी रोटी छीन रहा है। मौत का कारोबार, मशीनी प्रोसेसिंग की भयानक रफ्तार। चाइना की फैक्ट्रीज में ये नजारा देखने लायक होता है। नदियों से निकलते ही इन मछलियों को मॉडर्न डेथ चेंबर्स यानी प्रोसेसिंग यूनिट्स में भेजा जाता है। हजारों मछलियां हर घंटे ऑटोमेटिक बेल्ट्स पर गुजरती हैं। हाई प्रेशर जेट्स इनकी सफाई करते हैं, रोबोटिक ब्लेड्स इनके हिस्से करते हैं और -40 डिग्री पर इन्हें स्टोन कोल्ड फ्रीज कर दिया जाता है। ये प्रोसेस इतना फास्ट और एफिशिएंट है कि देखने वाले की सांसें थम जाएं।
यहाँ मौत को भी एक कारोबार बना दिया गया है। जो कार्प अमेरिका में वेस्ट है, वो यहाँ से पैक होकर पूरी दुनिया के मार्केट्स में एक्सपोर्ट की जाती है। एक ऐसी सप्लाई चेन जो कभी रुकती नहीं। मानो ये मछलियां पैदा ही इसलिए हुई हैं ताकि ये ग्लोबल मार्केट का पेट भर सकें। स्वाद का जादू, दुश्मन जब डिश बन जाए, बेचैनी तब और बढ़ जाती है जब आप देखते हैं कि जिस मॉन्स्टर से लोग डरते हैं उसका स्वाद इतना एडिक्टिव है। चाइना के किचन्स में जब स्वीट एंड सावर कार्प बनती है तो उसकी खुशबू ही लोगों को खींच लेती है। क्रिस्प फ्राइड स्किन और उस पर गर्म लाल सॉस, ये देखना ही अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। स्टीम्ड जिंजर कार्प हो या ठंडी रातों में बनती स्पाइसी हॉट पॉट, ये मछली वहाँ के कल्चर का हिस्सा है। ये देखकर हैरानी होती है कि स्वाद की दुनिया में ये दुश्मन कितना जरूरी है। पर क्या ये स्वाद उस तबाही की भरपाई कर सकता है जो ये मछलियां रिवर्स में कर रही हैं? दुनिया भर में घुसपैठ, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया तक का घेरा। धीरे धीरे ये एहसास होता है कि ये सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है। यूरोप की डैन्यूब नदी हो या ऑस्ट्रेलिया की मरी डार्लिंग बेसिन, ये कार्प हर जगह पहुंच चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में तो हालत ये है कि 80% रिवर्स पर इनका कब्जा है। वो पानी की गहराइयों में मिट्टी को इतना हिला देती हैं कि पानी गंदा हो जाता है और बाकी सारी स्पीशीज दम तोड़ने लगती हैं। ये एक घेराबंदी है। हर कॉन्टिनेंट की नदियां अब इस अनदेखे खतरे के साये में हैं। इंसान ने एक बार गलती की और अब पूरी धरती की रिवर्स उसका नतीजा भुगत रही हैं। भारतीय संदर्भ, एक खामोश चेतावनी हमारी दहलीज पर। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो हर भारतीय के लिए बेचैनी पैदा कर देने वाली बात है। हमारी नदियां, जो हमारी जीवन रेखा हैं, उनमें भी बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि हमारे यहाँ भी अक्सर फॉरेन स्पीशीज को फायदे के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर कभी कोई ऐसी इन्वेसिव स्पीशीज हमारी पवित्र नदियों में घुस गई तो हमारे लाखों मछुआरों का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। हमारे यहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही नाजुक है। हमें किसी शहर या राज्य का नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये खतरा पूरे देश की हर उस नदी के लिए है जो आज भी शांति से बह रही है। हमने देखा है कि कैसे एक छोटी सी गलती दुनिया के सबसे बड़े देशों को घुटनों पर ला सकती है, और हमें उस गलती से सीखना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कुदरत का इंसाफ या इंसान की भूल। एशियन कार्प की ये दास्तान हमें एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हमें सोचना ही पड़ेगा, क्या हम वाकई नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम सिर्फ अपनी गलतियों को ढकने के लिए नए नए रास्ते ढूंढते हैं। ये मछली कोई शैतान नहीं है, वो सिर्फ वही कर रही है जो उसकी फितरत है, जीना और बढ़ना। गलती उनकी है जिन्होंने इसे एक टूल समझा। आज जो इलिनॉय रिवर में हो रहा है वो कल हमारी नदियों में भी हो सकता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक चेतावनी थी, क्योंकि कुदरत जब अपना हिसाब बराबर करती है तो वो किसी बैरियर या किसी इलेक्ट्रिक वॉल को नहीं देखती। अगली बार जब आप किसी नदी के किनारे खड़े हों तो एक पल के लिए जरूर सोचिए, पानी की उस शांत सतह के नीचे क्या पक रहा है। कहीं कोई नया नाइटमेयर तो जन्म नहीं ले रहा। इस हैरत अंगेज सच्चाई को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी नेचर से जीत पाएगा? इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।